कि शबनम के मैं गीत कहूं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। शबनम के मैं गीत सुनाऊं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। महबूबा का काजल गाऊं या निर्धन की कुछ कटु कथा। सैनिक के मैं लहू को लिख दूं या मोहब्बत के आकाश को। और दर्द में भारत माँ के बोलूं या जुल्फों के एहसास को। बहुत शुक्रिया। भूख से लड़ती रातें देखूं या मधुमाशी शाम को। इश्क में लिपटी बात लिखूं या देशभक्ति पैगाम को। अपने शब्दों में मैं तुमको बस एक फरमान सुनाने आया हूं। भारत माँ को लगी चोट है वो चोट दिखाने आया हूं। भारत माँ को चोट लगी है बस वो चोट दिखाने आया हूं। और लहू से रिश्ते जख्मों को मैं पिरोए कलम में बैठा हूं। और कोरे कागज में भारत माँ का चीर समेटे बैठा हूं। और कोरे कागज में भारत माँ का चीर समेटे बैठा हूं। चार पंक्तियां यहाँ जितनी बैठी लड़कियां, जितनी बैठी मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैं चार पंक्तियां लिखता हूं कि कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में। कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में। और देखो वासनाओं के दाग लगे हैं ऋषिमुनियों के दामन में। अब रावण को कैसे कोसोगे तुम कलयुग के इस बानी में। जब सीता थर-थर कांप रही है लक्ष्मण की निगरानी में। जब सीता थर-थर कांप रही है लक्ष्मण की निगरानी में। और एक दिन मैंने अखबार पढ़ा कि एक लड़की का बलात्कार उसके फूफा जी ने करा। तो उस क्षण मेरे अंदर से दो पंक्तियां निकली। वो पंक्तियां एज इट इज आपके सामने रखता हूं। जैसी निकली वैसी मैंने कविता में लिख दी कि सिसक रही है बगिया सारी मन पौधों के अंगारा है। और वो कलियां किससे फरियाद करें जिनका माली ही हत्यारा है। सिसक रही है बगिया सारी मन पौधों के अंगारा है। और वो कलियां किससे फरियाद करें जिनका माली ही हत्यारा है। तो सुनिए कि लड़की का जीवन क्या होता है कि नारी का जीवन जैसे देखो है संघर्षों की खान। नारी से ही एक घर की मर्यादा इज्जत होता है सम्मान। एक भी लाइन फेमिनिज्म की नहीं होगी और एक भी लाइन लड़कियों के खिलाफ नहीं होगी। तलवार की धार पर मैंने कविता लिखी है, सुनिए कि नारी का जीवन देखो है जैसे कोई संघर्षों की खान। नारी से ही एक घर की मर्यादा इज्जत होता है सम्मान। नारी से ही हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है। नारी से ही संबंधों में प्रेम की कलियां खिलती हैं। और नारी के ही संघर्षों से मेरा देश बना। नारी ने ही आकर देखो शेखर और सुभाष जना। और जिसने भारत का सम्मान लिखा अपने भाले की नोक से, उस महाराणा ने भी जन्म लिया था एक नारी की ही कोख से। बहुत धन्यवाद। कि मत खिलवाड़ करो तुम इसकी अग्निक्रोध की ज्वाला से, वरना यह श्रृंगार करेगी नरमुंडों की माला से। शांत समंदर में मत लहरों को जगने दो, गंगा यमुना की धाराओं को मंथर गति से बहने दो। ये धरे रूप सीता का अनसुईया का हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। जो धरे रूप चंडी का काली का सारे रक्त बीज मर जाएंगे। 57 में जब जिन अंग्रेजों से आजादी की ठानी थी, बनी समर्थल में रणचंडी ये झांसी वाली रानी थी। और लज्जित खिलजी को छोड़ दिया था भारत के मर्यादित पानी ने, जब अग्निकुंड को गले लगाया चित्तौड़ दुर्ग की रानी ने। कि राणा सांगा के वंशज हो तुम वैसा ही कुछ कर्म करो, मत करो नहीं करो तुम भला किसी का तो न किंचित कोई अधर्म करो। संघर्षों की ज्वाला तुम्हारे मन में जगे, भारत का हर युवा शेखर और भगत लगे। अरे युवा शक्ति भारत की जिस दिन सारी एक संग मिल जाएगी, ये अमेरिका सी विश्व शक्तियां सब चरणों में गिर जाएंगी। आखिरी पंक्तियां आखिरी कुछ पंक्तियां बोलकर अपना स्थान लेता हूं कि हमारे जो समाज में गलत हो रहा है उसमें सिर्फ बलात्कारी का हाथ नहीं, उसमें पूरे समाज का हाथ होता है। कि सुनिए कैसे कि शिष्टाचार के पाठों को हम खुद भी तो ठुकराते हैं और आधुनिकता के पर्दे में बस अय्याशी करना चाहते हैं। परिवर्तन लाने की खातिर खुद परिवर्तित होना होगा। युवा दिलों में बीज केवल संघर्षों का बोना होगा। अरे आंखें जैसा देखेंगी मन वैसा ही हो जाएगा। और आदर्श बनेंगे मुन्ना भैया तो क्या कोई भगत सिंह बन पाएगा। पूरी दुनिया नतमस्तक हो करेगी इस पावन मिट्टी को सलाम, जब युवा पीढ़ी के आदर्श बनेंगे अपने अब्दुल कलाम। धन्यवाद।